नमस्ते दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग एसएससी के विभिन्न एग्ज़ामों जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया और भी एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उन सवालों को इस वीडियो के अंदर करेंगे और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक, बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है, उस चाप के केंद्रीय कोण का माप क्या होगा जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर दी गई है। अब यहाँ पर ऐसे सवाल को करने के लिए एक चीज़ समझिएगा। देखिए, जब भी कोई चाप अगर खींचा जाएगा तो वो केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर एक एंगल बनाएगी, है ना। तो जो एंगल का वैल्यू होता है, एंगल थीटा, वो होता है चाप की लंबाई यानी लेंथ ऑफ आर्क और अपॉन में रेडियस। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये जो वैल्यू निकल कर आती है, ये थीटा की जो वैल्यू निकल कर आई है, इसमें ये रेडियन में आती है दोस्तों। ठीक है, एक डिग्री में भी एंगल होता है और एक रेडियन में होता है। अभी कन्वर्ट करने के लिए बताएंगे आपको कि कैसे रेडियन से डिग्री में बदलते हैं और डिग्री से रेडियन में बदलते हैं। ठीक है, तो जो थीटा होता है वो लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस होता है। यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। देखिएगा, आपको पूछा क्या है, केंद्रीय कोण का माप, यानी कि केंद्र पर कितना एंगल बनेगा ये आपको बताना है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क कितना दे रखा है 11 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 11 और अपॉन में रेडियस आपको यहाँ पर 14 दे रखा है। ये किस में आया है, ये आपका रेडियन में आया है। अब आप देख सकते हैं कि जो आपके ऑप्शंस में हैं ये सभी के सभी डिग्री में हैं। अब रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए कॉन्सेप्ट सीखिए। हम जानते हैं कि जो पाई रेडियन होता है, जो पाई रेडियन की वैल्यू है, पाई रेडियन की वैल्यू वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इतना याद रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई एक रेडियन यहाँ से कितना हो जाएगा, एक रेडियन की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री और डिवाइडेड बाई पाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इतना काम करना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 11/14 और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 180 डिग्री अपॉन पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ये लगभग वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये बदल गया आपका डिग्री में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर 11/14 इंटू ये 7 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया यहाँ पर 180 डिग्री इंटू 7 और अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 22 आ जाएगा। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है काट दीजिए। 7 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 11 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 180/4 का मतलब कितना हो गया 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री। तो एंगल जो है सेंटर में एंगल कितने का बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहीं पे अगर आपको किसी एंगल को पाई में बदलना है, यानी पाई रेडियन में बदलना है, रेडियन में बदलना है, किसी डिग्री वाले को किसी रेडियन में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। देखिएगा, अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए कि 60 डिग्री दिया है, इसको बदलना है किस में, रेडियन में बदलना है, तो कैसे करेंगे। रेडियन में बदलने के लिए आपको क्या करना होता है, पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए 180 बाई पाई और डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180, उल्टा काम करना होता है। यहाँ पर इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि ये पाई बाई 3 और ये रेडियन में आएगा आपका। ठीक है ना, यानी 60 डिग्री की वैल्यू पाई बाई 3 होती है, पाई बाई 3 रेडियन में होती है। क्लियर हो गई बात, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ऐसा ही एक सवाल और हम लोग करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल क्या दिया है, एक ऐसे चाप की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ आर्क निकालना है अब यहाँ पर, जिसका केंद्रीय कोण यहाँ पर 45 डिग्री है और वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। ये आपको यहाँ पर थीटा की वैल्यू पता है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है और रेडियस की भी वैल्यू पता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो थीटा हम लोग लेते हैं ये रेडियन में निकल कर आता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रश्न में आपको डिग्री में दिया है, तो पहले इसको बदल लीजिए रेडियन में। ठीक है, तो रेडियन में जब हम लोग चेंज करेंगे तो 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई,
है ना, पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई, तो 45 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में, यानी कि ये हो गया आपका पाई बाई 4 रेडियन। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यानी एंगल हमारा कितना है, पाई बाई 4 रेडियन है। बस इसमें वैल्यू रखिए, आपका आंसर आएगा। देखिएगा थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई अपॉन 4 और इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, और रेडियस कितना दे रखा है आपको यहाँ पर 28, ये 28। ठीक है, एल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 को इधर ले आएंगे तो 28 इंटू पाई हो जाएगा, है ना, और पाई की वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए 22/7, 22/7 ये हो गया, और डिवाइड में 4 है ही आपका, ये हो गया, और इक्वल टू आपका एल हो जाएगा। देखिए कट जाएगा ना, 4 7 28 ये, और 28 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एल की जो वैल्यू है, लेंथ ऑफ आर्क कितना आ गया यहाँ पर 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई होगी। अब ऐसे सवाल आते हैं जहाँ पर थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, इस फॉर्मूले पर बेस्ड अगर कोई सवाल आता है तो आपसे बन जाना चाहिए। हमने ये भी बता दिया कि थीटा डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए देखिए, अब आते हैं एक आसान से सवाल में। यदि साइन ए माइनस कॉस ए की वैल्यू 0 दी गई है तो आपको कॉट ए का वैल्यू पूछा। बहुत आसान सा सवाल है दोस्तों। यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए क्या दिया है, साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू कितना दिया है, 0 दिया है। कॉस ए को उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू माइनस कॉस ए उधर जाके प्लस का कॉस ए हो जाएगा, है ना। अब आप जानते हैं कि जो कॉट ए होता है वो कॉस बटे साइन होता है, तो साइन को आपको उधर ले जाना है। इंटू 1 यहाँ पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। साइन को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, और इधर आपका हो जाएगा कॉस ए और अपॉन में साइन ए, और कॉस ए अपॉन साइन ए ही आपका कॉट ए होता है, यानी कॉट थीटा हो जाता है ना। तो कॉट ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई आपको, यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ये भी समझ में आ गया होगा, आसान सा सवाल था, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना भी लिए होंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये सवाल देखिएगा, ऐसा सवाल हमने एक पिछले वीडियो में भी करवाया था, लेकिन उसमें tan दिया हुआ था, और इसमें क्या है, कॉट है। कॉट 10 डिग्री, कॉट 20 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री और इंटू आपका यहाँ पर कॉट 70 डिग्री इंटू कॉट 80 डिग्री का मान क्या होगा ये बताना है ना। पिछले क्लास में जो हम लोग किए थे उसमें tan दिया हुआ था, यहाँ पर कॉट दिया हुआ है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, कॉन्सेप्ट हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, यहाँ पे भी बता देते हैं कि जब भी a प्लस b दो एंगल मिलाकर 90 डिग्री हो रहे हों, दो एंगल मिलाकर 90 डिग्री हो रहे हों, तो tan a, चलिए पहले कॉट के लिए लिख देते हैं, कॉट a इंटू कॉट b, कॉट a इंटू कॉट b ये होता है 1 के बराबर। इसी तरीके से tan a इंटू tan b इंटू tan b, ये दोनों को मल्टीप्लाई 1 के बराबर होता है। ये तभी पॉसिबल है जब आपका a प्लस बी यानी दोनों एंगल की वैल्यू, यहाँ पर जो एंगल दिया है और यहाँ पर दोनों एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री होना चाहिए, तभी दोनों को मल्टीप्लाई 1 के बराबर होता है। ये कॉट और tan के लिए ही बस लागू होता है, दूसरे के लिए और दूसरे तरीके से लागू होगा, वो हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉट 10 डिग्री और 80 डिग्री, 10 डिग्री और 80 डिग्री मिलाकर आपका 90 डिग्री होगा कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा पास कर लीजिए, ऐसे कर लेते हैं हम लोग इसको, है ना। मल्टीप्लाई में है तो कहीं भी रख सकते हैं। कॉट 10 डिग्री इंटू 80 डिग्री को इसके साथ रख लेते हैं, कॉट 80 डिग्री, ठीक है। फिर इंटू 20 डिग्री यानी कॉट 20 डिग्री और 70 डिग्री, क्योंकि 20 और 70 मिलाकर 90 हो रहा है, तो इन दोनों को साथ में रख लेते हैं। बचा हमारा क्या, बीच वाला, यानी कि कॉट 60 डिग्री बचा हुआ है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसके कॉन्सेप्ट के मुताबिक यहाँ पर इन दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 10 और 80 मिलाकर 9 हो जाएगा, तो कॉट a इंटू कॉट b 1 के बराबर होता है। ये हो गया 1 इंटू, है ना, इंटू मल्टीप्लाई 20 और 70 ये भी 90 हो जा रहा है, मतलब इन दोनों का भी मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। और कॉट 60 का एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, जब आप टेबल याद करते हैं तो यहाँ पर कॉट 60 की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाती है, कॉट tan 60 की वैल्यू √3, तो कॉट 60 का वैल्यू आपका 1/√3 हो जाएगा, यानी कि कॉट 60 का वैल्यू 1/√3 हो गया।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 अपॉन में आपका आ जाएगा √3। तो 1/√3 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है दोस्तों, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लीजिए अगर आप नहीं नोट किए हैं तो पिछले वीडियो में इसको नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऐसे सवाल आपके हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों। आपको यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या है यहाँ पर, दिमाग लगाइए। cos स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है। जहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में ही आएगी, तो थीटा का मान पूछा है कितना होगा, थीटा कितना रखने पर ये सेटिस्फाई कर जाएगा। एक तो तरीका है कि अलग अलग थीटा के वैल्यू रख कर ऑप्शन से देख कर इसमें आप इसको सेटिस्फाई करा सकते हैं, लेकिन उससे आपका लेंदी हो जाएगा। तरीका लगाइए, देखिए क्या है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में हमको 1 लाना है। 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos स्क्वायर थीटा से कर दीजिए डिवाइड। तो ऊपर में यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और अपॉन में देखिए यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा, इसको थोड़ा अलग से बताएंगे अभी। इसमें भी हम लोग cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, सभी में cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है। यहाँ पर भी cos स्क्वायर थीटा डिवाइड करेंगे इसमें cos स्क्वायर थीटा का, तो 1 हो जाएगा ये भी, और इक्वल टू इधर तो आपका 3 है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। आप जानते हैं कि cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बटा साइन थीटा होता है। तो अगर हम देखें cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, cos स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, है ना, क्योंकि cot थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा बटे साइन थीटा। स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर डिवाइड में आपका cos स्क्वायर थीटा दिया है ना, तो डिवाइड में अगर cos स्क्वायर थीटा लाना है तो इधर भी डिवाइड में cos स्क्वायर थीटा करना पड़ेगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। कितना होता है, cosec स्क्वायर थीटा हो जाता है, यानी कि 1/sin थीटा जो है वो cosec थीटा के बराबर होता है। चूंकि स्क्वायर लगा है तो cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब हम साफ साफ कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो cosec स्क्वायर थीटा आएगी। तो यहाँ पर ये हुआ 1 अपॉन इस पूरे की वैल्यू cot स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई cosec स्क्वायर थीटा। माइनस में आपका 1 है तो -1 कर दीजिए, और इक्वल टू आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इसमें एक और फार्मूला लगेगा, एक और आइडेंटिटी लगेगी। वो कौन सी आइडेंटिटी है, कल हमने डिस्कस किया हुआ था। वो आइडेंटिटी है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर हम 1 को उधर ले जाके घटा दें, इस 1 को उधर ले जाके घटा दें, तो आप देख पाएंगे कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का जो वैल्यू है वो cot स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 अपॉन इसकी वैल्यू हो जाएगी cot स्क्वायर थीटा। चीज़ों को समझते जाइएगा और नोट करते जाइएगा। इक्वल टू आपका हो गया 3, यहाँ से 1 बाई, यानी cot का इन्वर्स कितना होता है, 10 होता है, यानी ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका 3 हो गया। तो tan थीटा आप देख पाएंगे कि tan थीटा जो है स्क्वायर उधर जाएगा तो लग जाएगा स्क्वायर रूट, और tan थीटा की वैल्यू अगर √3 है तो किस एंगल के लिए √3 होता है tan का वैल्यू, तो आप कहेंगे कि 60 डिग्री के लिए। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा देख सकते हैं कि जो थीटा की वैल्यू है कितनी होनी चाहिए दोस्तों, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होनी चाहिए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है ना ये वाला। थोड़ा सा अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और छोटी छोटी चीज़ों पर आप लोग ध्यान जरूर देंगे आपकी बार, है ना। तो ये तरीका है इसके करने का। आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए देखिएगा अगला सवाल। ये भी एक बढ़िया सवाल है। यदि a इक्वल टू tan 11 इंटू tan 29 डिग्री है और b इक्वल टू 2 इंटू cot 61 और यहाँ पर cot 79 है, तो निम्न में से कौन सा सही होगा। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। देखिएगा आप यहाँ पर एक कम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट समझिए। कम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट हम पिछले वीडियोज़ में भी बता चुके हैं, नहीं देखें तो जाके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर भी समझ लीजिए थोड़ा सा, है ना। कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक एंगल थीटा है तो इसका जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा यानी पूरक कोण होगा वो 90 माइनस थीटा हो जाता है, 90 माइनस थीटा हो जाता है। ठीक है।
जैसे अगर आपका एक एंगल 30 डिग्री दिया है तो उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, यानी कि 90 माइनस 30, है ना। और हमेशा दो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर जो tan का कम्प्लीमेंट्री होता है वो cot होता है और cot का कम्प्लीमेंट्री tan होता है। इसी तरीके से sin का कम्प्लीमेंट्री cos होता है और cos का कम्प्लीमेंट्री sin होता है। cosec का कम्प्लीमेंट्री sec होता है और sec का कम्प्लीमेंट्री cosec होता है। ये इस तरीके से दो दो का पेयर बना हुआ है, 3 ठो, जो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी पूरक होते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि a इक्वल टू जो वैल्यू दिया है वो दिया है tan 11 समझते जाइएगा इंटू tan 29 डिग्री। ऐसे जो अटपटे से जो एंगल दे देता है आपको, ये कम्प्लीमेंट्री से ही सॉल्व होते हैं, है ना। कहीं ना कहीं हिंट आपको दिखेगा कि किन्हीं दो एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 11 और 79 90 हो जाता है। अब यहाँ पर b की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 2 इंटू cot 61 और इंटू cot 79, है ना। अब देखिए, आप इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, ठीक है, किसी एक को चेंज कर दीजिए, या तो tan को उसके कम्प्लीमेंट्री में चेंज कर दीजिए या फिर cot को उसके कम्प्लीमेंट्री में चेंज कर दीजिए। चलिए हम यहाँ पर tan को उसके कम्प्लीमेंट्री में चेंज कर, नहीं तो cot को ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। cot को चेंज करते हैं। cot को अगर चेंज करेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ये तो 2 का 2 ही रहेगा। cot का कम्प्लीमेंट्री हो जाता है tan, cot का कम्प्लीमेंट्री हो जाएगा tan। अच्छा, कम्प्लीमेंट्री लिखते टाइम हम रेशियो जो ये cot tan ये जो होते हैं ना, इनका भी कम्प्लीमेंट्री लिखते हैं और साथ में एंगल का भी कम्प्लीमेंट्री लिखना होता है। तो 61 का कम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 90 माइनस 61, है ना। 90 माइनस 61 करेंगे तो 29 आ जाएगा। तो cot का कम्प्लीमेंट्री tan और 61 का कम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 29 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से इस cot का कम्प्लीमेंट्री, ये b की वैल्यू आई है ना, इस cot का कम्प्लीमेंट्री tan और 79 का कम्प्लीमेंट्री 21 डिग्री हो जाएगा। 90 माइनस 79 करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सीधे सीधे कि जो इतना वैल्यू है ना, यहाँ पर, अरे सॉरी, यहाँ पर 11 होगा ना, यहाँ पर आपका 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 हो जाएगा। चलिए, तो अब ये जो है tan 11 इंटू tan 29 जो है वो तो a की वैल्यू है, आपको पहले ही दे रखा था। tan 21 इंटू tan 11 ये आपका a के बराबर है, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू 2 और इतना जो वैल्यू है वो a का है। तो देख लीजिए 2a इक्वल टू b या फिर b इक्वल टू 2a, आपके किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं, 2a इक्वल टू b, है ना। तो ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो इसमें थोड़ा सा कम्प्लीमेंट्री वाला आपका कॉन्सेप्ट लगता, जो कि हम आपको समझा दिए हैं और समझ में आ भी गया होगा। अच्छा, जैसे देखिए यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से और समझाते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि आपका इतना दिया है, sin 41 डिग्री दिया है, ठीक है। इसका आपको कम्प्लीमेंट्री लिखना है। याद रखिएगा, दो कम्प्लीमेंट्री आपस में इक्वल होते हैं, यानी उनका वैल्यू जो है वो इक्वल होता है। तो साइन का जब कम्प्लीमेंट्री होता है लिखते हैं तो वो कॉस होता है, और 41 का कम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 90 माइनस 41। 90 माइनस 41 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 9 और 4 49 आ जाएगा, है ना। तो ये 49 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये है इसका कि साइन 41 डिग्री का जितना वैल्यू होगा वही वैल्यू कॉस 49 डिग्री की वैल्यू होगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री का ये कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। आगे चलिएगा, देखिए। चलिए दोस्तों, ये सवाल इतना बेहतरीन सवाल है ना कि अगर आप इसको खुद करने बैठेंगे तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, या फिर करेंगे भी तो बहुत टाइम लगा देंगे इसमें। बहुत लाजवाब सवाल है। देखिए, आपको tan 15 की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 दी गई है। तो tan 15 इंटू कॉट 75 प्लस tan 75 इंटू कॉट 15, इन दोनों के प्लस का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। देखते जाइए कैसे कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है, पहले तो वैल्यू लिख लेते हैं। tan 15 इंटू कॉट 75, है ना, ये दिया गया है, और प्लस tan 75 इंटू, देखिएगा इसमें कितना माथा पच्ची आप अभी करना पड़ेगा, है ना। ये दिया है आपको वैल्यू किसका पता है, tan 15 का। tan 15 का अगर वैल्यू पता है तो cot 15 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। cot 15 की वैल्यू कितना हो जाएगा, जस्ट tan का रेसिप्रोकल, है ना,
तो पहले cot 15 की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan 15 की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 है, तो cot 15 की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर रेशनलाइज कर लीजिए ताकि क्लियर हो जाए। रेशनलाइज कैसे करते हैं, नीचे वाले का साइन बदल के ऊपर मल्टीप्लाई, यानी ऊपर हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 और नीचे आपका आ जाएगा दोनों के स्क्वायर को करके घटा देंगे, है ना। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, दोनों को कर देंगे माइनस। तो 2 प्लस रूट 3 अपॉन 1, 4 माइनस 3 1 होगा, तो ये सीधे सीधे आपका आ गया 2 प्लस रूट का 3। तो cot 15 की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 आ जाएगी और tan 15 की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 15 और 75 मिलाकर 90 होता है। cot 75 को इसको 15 डिग्री में चेंज करिए, है ना। तो कैसे चेंज करेंगे, कंप्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट लगाकर। tan 15 को एज इट इज़ रहने दीजिए, इसको मत चेंज करिए क्योंकि इसकी वैल्यू पता है हमको। cot का कंप्लीमेंट्री कितना होता है, tan हो जाएगा, और 75 का कंप्लीमेंट्री 15 हो जाएगा। अभी बताए हैं कि कंप्लीमेंट्री निकालने के लिए 90 माइनस थीटा कर देते हैं, तो 90 माइनस 75 15 आ जाएगा। यहाँ पे 75 डिग्री का कोई वैल्यू नहीं पता है हमको, तो इसको चेंज कर दीजिए। tan का कंप्लीमेंट्री हो जाएगा cot और 15 डिग्री का कंप्लीमेंट्री ये हो जाएगा आपका कितना, 15 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये 75 का 15 हो गया, और इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए cot 15 डिग्री। अब कुछ दिख रहा होगा आपको यहाँ पर tan 15 इंटू tan 15, तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी tan स्क्वायर 15 हो गया, और प्लस यहाँ पर cot 15 इंटू cot 15, थीटा इक्वल है, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो स्क्वायर तो जाहिर सी बात होना ही होना है ना। तो ये आ गया। अब दोनों की वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा, tan 15 की वैल्यू है 2 माइनस रूट 3, स्क्वायर लगा है तो कर देंगे स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, cot 15 की वैल्यू 2 प्लस रूट का 3, इसका भी स्क्वायर लगा है तो लगा दीजिए स्क्वायर। बस इसको ओपन करना है, a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना, बिल्कुल वही लगाना है यहाँ पर भी। तो a का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस b का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2 इंटू रूट 3 यानी 4 रूट 3 हो जाएगा। डायरेक्ट हम कर रहे हैं, आप लोग करके देख लीजिएगा। इसका भी खोल देते हैं, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, तो a का स्क्वायर यानी 4, b का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर तो 3 आ जाएगा, और प्लस 2ab यानी कि 4 रूट 3 आ जाएगा। कुछ कट रहा होगा, काट दीजिए, प्लस 4 रूट 3 और माइनस 4 रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, 4 3 7 4 3 7 7 7 कितना हो जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा। तो इसकी जो पूरी वैल्यू है वो 14 आएगी दोस्तों, और बहुत ही ज़बरदस्त सवाल था। अगर आप पहली बार इस सवाल को कर रहे हैं तो आपको मज़ा ज़रूर आया होगा ऐसे सवाल करने में, है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ सवालों को और करते हैं, एक आध दो। चलिए देखते हैं इस सवाल को। इसमें भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री वाला ही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। tan 2 थीटा प्लस 45 क्या दिया है, tan 2 थीटा प्लस 45 इक्वल टू आपका दे रखा है cot 3 थीटा, है ना। जहाँ पर बोल रहा है कि 2 थीटा प्लस 45 और 3 थीटा जो है वो दोनों न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, अब देखिए क्या करना पड़ेगा। tan को जैसा है वैसा रहने दीजिए, लेफ्ट साइड में जो चीज़ दिया गया है इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, इसको आपको बदलना पड़ेगा, इसको tan में बदल दीजिए। तो cot का कंप्लीमेंट्री क्या होता है, tan होता है, cot का कंप्लीमेंट्री tan हो गया, और 3 थीटा का कंप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 90 माइनस 3 थीटा हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो भी एंगल दिया रहता है उसको हम 90 से घटा देते हैं तो हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 90 माइनस 3 थीटा आ जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक। अब देखिए tan यहाँ भी है, tan यहाँ भी है, और दोनों इक्वल भी हैं। तो जब दोनों साइड tan है इसका मतलब दोनों के एंगल भी इक्वल होना चाहिए। दोनों के एंगल को इक्वल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 थीटा प्लस 45 इक्वल टू ये हो जाएगा 90 माइनस 3 थीटा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा मत करिए कि tan इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो tan कैंसिल हो जाएगा। ये tan और ये जो थीटा ये मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, ऐसी बेवकूफ़ी मत करिएगा, है ना।
यहाँ पर हम ये लॉजिक लगाए हैं कि tan इधर भी है, tan इधर भी है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको ये बोला है sin 45 डिग्री और इक्वल टू sin x है, तो x की वैल्यू साफ साफ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 45 डिग्री है, दोनों साइड के इक्वल हो जाएगा डिग्री, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, तो डिग्री भी इक्वल हो जाएगा, यानी थीटा एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो वही एंगल दोनों एंगल को इक्वल कर दिए हैं। बस इसको थोड़ा सा यहाँ पर 3 थीटा को इधर लाएंगे तो 2 थीटा के साथ ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 3 थीटा इक्वल टू 90 इधर पहले से है, 45 उधर जाके घटा जाएंगे, तो यहाँ पर 5 थीटा हो गया इक्वल टू ये आ जाएगा 45, यानी 9×45 ना, तो थीटा की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 45 डिग्री अपॉन में 5, यानी कि 9 डिग्री। तो थीटा की जो सही वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू है, वो कितनी आ जाएगी 9 डिग्री आ जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बेहतरीन सवालों को करवाए हैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। कॉम्प्लीमेंट्री का जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे सवाल अगर कॉम्प्लीमेंट्री पर बेस्ड आते हैं तो आपको बन जाएंगे, उम्मीद हम ऐसा करते हैं। आगे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग सभी अपना पढ़ाई लिखाई ढंग से करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।